हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ई स्पोर्ट्स न्यूज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच 300 सब्सक्राइबर्स। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है गॉडलाइक की तरफ से। तो अभी रिसेंटली गॉडलाइक में ओवेस का एडिशन हो चुका है एज अ कंटेंट क्रिएटर। अपनी सेकंड अपडेट है स्नैक्स भाई की तरफ से। तो रिसेंटली जब वो स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ वो अपने वोटिंग मैटर को एड्रेस ही कर रहे थे कि ऑडियंस बहुत ज्यादा स्पैम कर रही थी कि वो गॉडलाइक के लिए बायस्ड है। तो इसी चीज को एड्रेस करते हैं एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा भी नजर आया कि ऑडियंस ऐसा क्यों बोल रही है। मैं गॉडलाइक फैन बेस को खुश करने के लिए स्टेटमेंट्स देता हूं। मैं गॉडलाइक फैन बेस को या पर्टिकुलर कोई फैन बेस को खुश करने के लिए कुछ चीज बोल रहा हूं ताकि सब सेटिस्फाइड रहे और सब खुश रहे, ताकि मैं न्यूट्रल रहूं। चीप मेरे YouTube चैट में कोई फिल्टर नहीं है ब्रो, जिससे मेरे को पता चलता है ये सब्सक्राइबर गॉडलाइक फैन है या ये सब्सक्राइबर सोल फैन है। इतना चिंदी और चीप नहीं है YouTube भाई जो ऐसे फिल्टर डाले। मेरे लिए ओवरऑल एवरीवन इज अ ऑडियंस, सबके सब व्यूअर्स है मेरे भाई। मेरे को किसी को खुश करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई पर्टिकुलर फैन बेस को खुश करने के लिए मेरे को स्टेटमेंट अपना चेंज नहीं करना है। मेरे लिए ऑडियंस जो अभी ये चैट में मेरे को लिख के नहीं आ रहा कि आप सोल फैन हो, गॉडल फैन हो। ऑडियंस हो आप मेरे व्यूअर्स हो। मेरे को लिख के नहीं आता है मेरे भाई। मेरे को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मेरे को किसी फैन बेस को उनके हिसाब से स्टेटमेंट देके उनको खुश करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूं मैं अपने तरीके से बोलता हूं, अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। इतना छिंदी और चीप नहीं हूं भाई मैं। अपनी नेक्स्ट अपडेट है स्काउट भाई की तरफ से। अभी रिसेंटली स्काउट भाई जब स्ट्रीम कर रहे थे, ऑडियंस वहाँ ऐसा बोल रही थी कि ओजी को ये करना चाहिए, ओजी को वो करना चाहिए। बेसिकली ओजी को एडवाइस दे रही थी। तो उसी चीज में स्काउट ने भी रिएक्ट किया है एंड उनका बोलना भी ऐसा ही है कि एडवाइस करना बहुत ईजी है, वहाँ खेलना बहुत बड़ी बात है। OG will have to play aggressive in the group stage। भाई देखो, बैकसीट गेमिंग और बैकसीट कमेंट्री सबसे चूती चीज है। मैं बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे सकता हूँ कि यार OG को ये करना चाहिए था, रोटेशन में ये होनी चाहिए थी, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंटली खेलना चाहिए। जो सब बोलते हैं भाई ये बुलशिट है भाई, बुलशिट है। अगर आप केपेबल होते तो आप वहाँ खेल रहे होते। आप केपेबल नहीं हो इसलिए बैठे हो घर पे। तो आई थिंक हमें बस सपोर्ट करना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनको कैसा खेलना चाहिए, उनका कोच है, IGL है, एनालिस्ट है, लोग है उनका अराउंड उनको समझाने के लिए। उन लोग प्रोफेशनल्स, उन लोग प्रोफेशनल है, इसलिए उन लोग OG को ट्रेन कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल्स नहीं है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, बात ज्ञान दे रहे हैं। तो बस वही चीज़ बोलूँगा यार। अपनी नेक्स्ट अपडेट है गोल्डी भाई की तरफ से। तो अभी रिसेंटली जब रेगल्टॉस लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे गोल्डी भाई ने स्नैक्स के मैटर पर रिएक्ट किया है। कोई हेट नहीं किसी को, पर ये ज्यादा डिजाइन किस हद तक सही है। I mean, आप चैट अभी रहेगा का स्ट्रीम में देखो, रहेगा कि चैनल भाइयों पे नॉट डिस्कस ऑल दिस। देखो यार, ये सब टॉपिक जो है ये सब होता है, आप जितनी करोगे इतनी डिबेटेबल है। कोई कितना आंसर देगा उसके ऊपर उतना डिबेट बनेगा। तो कोई नहीं चाहेगा इसके ऊपर बात करना और ना कोई चाहेगा इसके ऊपर आंसर सुनना। तो लेट इट बी गाइस। और कुछ इंटरनली मैं बात कर लूंगा स्नैक्स से जो भी ये बात है। जाने दो, ये टॉपिक मैं बोलूँगा गाइस, आप लोग बात करोगे ये उतनी बढ़ेंगी। जो लोग नहीं भी जानते होंगे टॉपिक को वो जानेंगे, और जो लोग नहीं हेट देना चाहते हैं वो भी और आ जाएंगे देने के लिए। तो ये टॉपिक बंद कर दो। किसी ऐसे बंदे को मौका मत दो जो इस मौके का फायदा उठा ले। जाने दो, चैट मत करो। इसलिए हम लोग एक सुपर चैट ये सब इग्नोर करते हैं, क्योंकि इग्नोर करो आप लोग, चैट में कुछ और स्पैम करो। गाइस स्ट्रीम हम दोनों करने आए हैं, बहुत दिनों बाद करने आए हैं। थोड़ा मैच्योर बिहेव कर लो भाइयों प्लीज। एलेक्सा टर्न द गेमिंग रूम लाइट्स टू ब्लू। अपनी नेक्स्ट अपडेट है मेजी एंड DRX की तरफ से। तो अभी एक बहुत ज्यादा फनी मूवमेंट हुआ जहां मेजी ने DRX को शायद ऑल द बेस्ट बोल दिया था। तो DRX वाले शायद इसे कर्स्ट की तरह ले रहे थे। तो ऑडियंस भी बहुत ज्यादा स्पैम कर रही थी कि मेजी ने DRX पे कर्स्ट लगा दिया है। DRX फाइंडिंग यू, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो उनके कोच हैं उनका कॉल मुझे आने वाला है। हालांकि जो उनके कोच हैं वो बहुत स्वीट हैं, पूरी DRX की टीम बहुत स्वीट है। उनको मतलब जो मैंने ऑल द बेस्ट DRX लिखा हुआ था उस पे उन्होंने नीचे कमेंट किया था कि ओरांगुटान के कुछ, तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था ओरांगुटान के कुछ पार्ट इस तरीके से वैसा। तो DRX वाले एक्चुअल में बहुत स्वीट है, पर मैंने पनौती लगाने के लिए नहीं लिखा था, यकीन माने फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मैंने पनौती लगाने के लिए DRX का नाम नहीं लिया था। मैंने DRX का नाम सच में लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि IC में अगर वो डोमिनेट कर सकते हैं तो क्यों नहीं वो GC में डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पनौती के लिए नहीं किया था भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली में अच्छा सोच के किया था, बट ठीक है। आई फील पनौती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो आखिर में जो उन्होंने रश किया था, वो रश ना भी करते वो चिकन डिनर आ जाता तो 2 ही पॉइंट से तो वो रह गए, हो जाता, वो क्वालिफाई हो गए होते उधर। बट ठीक है। अपनी नेक्स्ट अपडेट है ओसिन की तरफ से। तो ओसिन जब रिसेंटली वॉच पार्टी कर रहे थे तो उन्होंने रिएक्ट किया ओवेस ने गॉडलाइक ज्वाइन कर लिया है एंड उससे कितने सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि ओवेस मल्टीपल काम कर सकता है गॉडलाइक में रह के। ओवेस जॉइन गॉडल, आपका क्या कहना है? आई लाइक इट। कैमरा ऑफ। अबे आई लाइक इट, इट्स गुड, इट इज नाइस, आई लाइक इट।
and see, obviously he will do good content, and then if team needs a third eye to look onto the players and all, he can be a really good third eye, which is a good thing. So I like it, क्योंकि ओवेस हर टाइप की चीज़ कर सकता है, which is a good thing. He's versatile and that is one really good thing about him. तो बढ़िया है. एंड ओवेस जैसे लॉन्डे के लिए मैं खुश रहूँगा भाई, वो जो भी करे जैसे भी करे, ही विल डू गुड. तो उसके लिए तो खुशी है, अच्छी खासी खुशी है. तो नेक्स्ट अपडेट है पंक की तरफ से. तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली लॉल्स की वेडिंग हुई है. तो पंक ने अपडेट दिया कि वो लॉल्स की वेडिंग क्यों नहीं अटेंड कर पाए. भाई लोल भाई की शादी में आप नहीं गए थे भाई, आरोप लगा रहे हो कि क्या पूछना चाह रहे हो भाई, क्वेश्चन मार्क तो लगाओ भाई. डबल भाई थैंक यू फॉर 40. भाई देखो मेरे को लोल भाई का इनवाइट आया था, मैं कुछ काम की वजह से नहीं जा पाया भाई. मेरे को घर पे भी जाना था, मेरे खुद के भाई की भी शादी है अभी, मैं उधर भी नहीं जा पा रहा हूँ भाई. कुछ वो रस्म वगैरह होती है, उधर भी जाना पड़ता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है करके. मैं उधर भी नहीं जा पा रहा हूँ भाई, कुछ काम वगैरह की वजह से. बाकी बहुत देखो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बहुत अच्छे लग रहे थे भाई एकदम. अपनी नेक्स्ट अपडेट है ट्रू रिपर्स की तरफ से. तो ट्रू रिपर्स पीएमजीसी के ग्रुप स्टेजेस खेलने वाले हैं. तो वो अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस के लिए थाईलैंड पहुंच चुके हैं. ये अपनी टीम आ गई है. हाइड्रो स्किलफुल, हर्ष द क्यूलो मॉम, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द मॉन्स्टर एंड द मास्टरमाइंड ऑफ ट्रू रिपर्स. तो हम जा रहे हैं भाई, सब 7,000 करोड़ की कंपनी का मालिक, द वन एंड ओनली पुत्र, थाईलैंड की डायनेस्टी का इकलौता वारिस, बैंकॉक का राजा. अकेला आता है वो मास्टर मिरर अहमद. बैंकॉक का राजा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. चैनल सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.